अगर ट्रेन की ट्रैक पर टायर को रख दिया जाए तो क्या होगा, और ये एक्सपेरिमेंट कभी भूल कर भी मत करना। साथ ही साथ आज आप एक ऐसे बंदे से मिलने वाले हो जो ये दावा करता है कि ये मार्स से आया है, और जो इसने मार्स के बारे में लोगों से कहा उसने सबके होश उड़ा के रख दिए। तो क्या कहा था इस बंदे ने, और हैरान कर देने वाली चीजें जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो फिर आज के इस धमाकेदार एपिसोड नंबर 28 को स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज रौनक एंड यू आर वाचिंग अनलॉजिस्टिक फाइल। नंबर 1, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसे कि इस देश में रह रहे गरीब, लाचार और बेघर लोगों से इतनी नफरत है कि ये देश अपने खुद के पैसे से इन गरीब लोगों को देश से बाहर निकालने के लिए तैयार है। गरीबों से इतनी नफरत करने वाले इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। जी हाँ, स्विट्जरलैंड के बेसल सिटी के गवर्नमेंट ने ऐसे अजीब से स्कीम को प्रेजेंट किया है। उन्होंने गरीब लोगों को बाहर निकालने के लिए फ्री ट्रेन की व्यवस्था की है ताकि ये लोग देश से बाहर निकल सके। और मैं आपको बता दूं, अगर ट्रेन की टिकट नहीं मिलती तब उन्हें प्लेन से भी जाने के लिए फ्री व्यवस्था करी हुई है, लेकिन इसके लिए भी उन्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होता है जिसमें ये लिखा होता है कि ये हमेशा के लिए इस देश को छोड़कर जा रहे हैं और वापस कभी भी नहीं आएंगे, या फिर उन्हें इस देश से कुछ टाइम पीरियड के लिए जाना होता है। बहुत ही अजीब स्कीम को निकाला। नंबर 2, सन 1996 के रशिया में जन्मे बोरिस की प्रियानवी के नाम के एक बच्चे ने एक टीवी के इंटरव्यू में बताया कि ये बंदा मार्स से आया है, और उसने ये भी कहा कि वो पिछले जन्म में मार्स में रहता था और वो इस धरती को फ्यूचर में होने वाले न्यूक्लियर युद्ध से बचाने आया है। इसका ये कहना है कि पहले मार्स पे भी धरती की तरह लोग रहते थे और वो लोग 35 सालों तक बढ़ते रहते थे, लेकिन 35 सालों के बाद उनका बढ़ना रुक जाता था। और जब उससे पूछा गया ऐसा कैसे, तब उसने जो बताया उसने सबके होश उड़ा दिए। हैरानी की बात तो ये है कि तब ये बच्चा सिर्फ 7 साल का था और बिना स्कूल के नॉलेज के इस बच्चे को अंतरिक्ष के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। बोरिस ने 7 साल की उम्र में ही स्पेस और यूनिवर्स के बारे में कुछ ऐसा बताया जिससे कि इन लोगों को भी बोरिस की बातों पर विश्वास मानने पर मजबूर कर दिया। तो सवाल ये आता है कि क्या ये बच्चा सच में मार्स से आया है, और अगर ऐसा है तो क्या टाइम टेबल मुमकिन है? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आज आपको। बोरिस जन्म के कुछ ही हफ्तों बाद बोलना तक शुरू कर दिया। बोरिस के 2 साल आते आते उसे अंतरिक्ष के सारे प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में काफी कुछ पता हो गया था, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि बोरिस को किसी ने भी अंतरिक्ष के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। ऐसा बोरिस के साथ 7 सालों तक चलता रहा, लेकिन ये जो भी बातें लोगों से बताता था कोई भी इस पे बिलीव नहीं करता था। इसकी ये बातें सारी जगह फैलती गई, जिसके बाद ही बोरिस को टीवी के एक इंटरव्यू में बुलाया गया और उससे जब पूछा गया तब बोरिस ने कहा वो पहले मार्स पे रहता था। मार्स पे लोग धरती के मुकाबले काफी लंबे हुआ करते थे, और जब उससे पूछा गया ऐसे कैसे, तब उसने बताया कि मार्स पर लोग कार्बन डाइऑक्साइड से सांस लेते हैं और धरती पर ऑक्सीजन से, इसलिए वहाँ के लोग लंबे होते थे। बोरिस ने ये भी बताया कि धरती के मुकाबले मार्स पर टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी। ये सारी बातें सुनकर किसी भी साइंटिस्ट को ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई बच्चा है। उन सभी को लग रहा था उस बच्चे को अंतरिक्ष के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। बोरिस ने कहा ये अकेला ऐसा बच्चा नहीं है जो मार्स से आया हो, और हम जैसे बच्चे को इंडिगो चिल्ड्रन के नाम से जाना जाता है। उसने अपने पुरानी जिंदगी के बारे में भी बताया कि जब ये 14 साल का था तब उसे अंतरिक्ष यान दे दिया गया था, जिससे वो अंतरिक्ष में कहीं भी ट्रेवल कर सकता था, और वहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि वो लोग टाइम ट्रेवल भी कर सकते थे। और फिर इसी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से एक बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियर वार हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। तभी से आज तक मंगल ग्रह वीरान पड़ा हुआ है, और मुझे पहले ही बता दिया गया था कि मैं अब धरती पर जन्म लूंगा ताकि मैं धरती को फ्यूचर में होने वाले न्यूक्लियर वार से बचा सकूं। बोरिस ने कहा मेरे पास धरती को बचाने के लिए अच्छी खबर भी है, जिसके लिए हमें आर्विक स्टैचू को खोलना पड़ेगा, लेकिन इसे ये नहीं पता कि इसे खोला कैसे जाता है। अगर इसे किसी तरह खोला जा सके तो हम अपने इतिहास की एडवांस टेक्नोलॉजी का पता लगा सकते हैं जो कि इसी के अंदर दबा हुआ है। उसने ये भी कहा कि पहले के सारे यूएफओस इसी के अंदर रखे जाते थे। ये सारी बातें सुनकर बहुत सारे लोगों को इसकी बातें झूठ लगी, तो बहुत सारे लोगों को इसकी बातों पर सच्चाई दिखी, क्योंकि अंतरिक्ष और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बिना स्कूल गए किसी भी बच्चे को कैसे पता हो सकता है। और मैं भी ये सारी बातें हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इसके ऊपर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे, आप गूगल पर सर्च करके पढ़ भी सकते हो। तो इसकी बातों में आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। नंबर 3, अभी तक जो लोग सुसाइड करते थे उनकी जान निकलने में बहुत समय लग जाता था और हद से ज्यादा दर्द से भी गुजरना पड़ता था, लेकिन इसी चीज का सोल्यूशन स्विट्जरलैंड ने निकाला है। जी हाँ, स्विट्जरलैंड ने ताबूत के आकार की एक ऐसी मशीन को अप्रूव भी किया है जिससे कि कोई भी इंसान सिर्फ 1 मिनट के अंदर मर सकता है, वो भी बिना किसी दर्द के शांतिपूर्वक मौत को गले लगा सकेंगे। मुझे समझ नहीं आता ऐसे अजीब से कारनामों को ये लोग करते ही क्यों हैं। इस मशीन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम हो जाता है, जिससे कि इंसान की हाइपोक्सिया और हाइपोकाइनिया से मौत हो जाती है। कहा जाता है कि ये मशीन ऐसे मरीजों के लिए मदद करेगा जो किसी बीमारी के कारण बोल या फिर हिल नहीं पाते। इस मशीन को इन्वेंट करने वाले डॉक्टर फिलिप निस्टचके ने किया है, और ये भी कहा जाता है कि इस मशीन को अभी तक 1300 लोगों ने यूज भी कर लिया है। ये डॉक्टर ये भी कहते हैं कि अभी ये प्रोजेक्ट काफी महंगा है, लेकिन आने वाले समय में हमें ये नॉर्मली देखने को मिलेगा, जिसके बाद इन्हें लोगों द्वारा बहुत ही हेट मिले। नंबर 5, क्या होगा अगर हम ट्रेन की ट्रैक पर बाइक के टायर को रख दे। वैसे तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करना किसी भी दुर्घटना को बुलावा देना है, इसलिए ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि इससे किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम फिर भी ट्रेन के ट्रैक पर टायर को रख देंगे तो क्या होगा, ये जानने के लिए आप इसे खुद ही देख लो।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रेन का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन टायर के चिथड़े जरूर उड़ गए। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे शॉकिंग चीजें जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना और चैनल को विजिट भी कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वीडियो देखो। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।